हेलो दोस्तों, MDPS में स्वागत है। मैं अर्जुन यादव। आज आप लोगों के सामने बीजगणित का जो भी क्वेश्चन या सूत्र है उसके बारे में समझाएंगे और आपको अच्छे से वो सूत्र कैसे होता है उसको प्रूव करके बताएंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है बीजगणित में। बीजगणित में सबसे पहला सूत्र देखिए, आप लोग को देखने में आया होगा कि a + b के होल स्क्वायर क्या होता है। a + b का होल स्क्वायर लिखने का मतलब होता है, आप पहले वाला वीडियो में समझा रहे हैं कि जैसे a गुना a गुना जब करते हैं तो पावर a होता है, तो इसलिए a स्क्वायर हो जाता है। यानी जब जितना पावर रहता है इसको हम क्या करते हैं उतना बार लिख सकते हैं गुना करके। आप देख लीजिए, a पावर मतलब 3 है, a पावर 2 है, ठीक है। a पावर कितना हो गया 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a गुना a, उसके बाद a गुना a इक्वल टू पावर 5। ये देखिए विस्तार करके लिख दिए हैं। इसी प्रकार से जितना पावर है उसको उतना बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए a + b दिया गया है, इसका मतलब ये 2 बार लिखा गया है, ठीक है। तो अब देख लीजिए, ये बीजगणित का गुणाम है। मैंने गुना का अगला वीडियो बना दिया है, अगर आप लोग गुना नहीं देखे हैं तो उसमें चीन का गुना और अलजबरा का गुना को अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले इसमें देख लीजिए, तो गुना का 2 नियम होता है। एक होता है कॉमन लेकर के बनाएंगे, एक कहते हैं ऊपर नीचा। जैसे गुना करते हैं तो ऊपर नीचा करके। तो सबसे पहला नियम देखते हैं कि ऊपर नीचा करके कैसे बनाते हैं। आप देखिए, मेरे पास तो 2 नियम दिया गया है, a + b। अब दोनों को गुना करना है। कैसे इसका याद होगा और कभी नहीं भूलेंगे, इसलिए हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि उसका प्रूफ नहीं जानते हैं कि कैसे होता है, तब हम लोग सूत्र को याद नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, दूसरा गुणाम जैसे 5 और 3 अब ऐसे दिया गया 2 अंक का गुना। तो सबसे पहले इधर से हम लोग गुना करते हैं, लेकिन बीजगणित में इधर से गुना करते हैं। सबसे पहले a को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करने के बाद पावर 1 है, पावर 1 है तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर। उसके बाद प्लस, जैसे एक अंक में इसको गुना करने के बाद इससे गुना किया जाता है, उसी प्रकार इससे किया जाएगा प्लस चिन्ह के साथ, प्लस हो जाएगा। a और b के साथ गुना करेंगे, दोनों जाति अलग है। a और b को जब गुना करते हैं तो क्या हो जाता है ab। यहाँ पे a गुना a करते हैं तो क्या हो जाता है a स्क्वायर, ठीक है। इसीलिए कि क्या हो जाएगा यहाँ पे ab हो गया। उसके बाद एक अंक का गुना मेरे पास खत्म हो गया। इसी प्रकार एक अंक का जैसे ही गुना खत्म हुआ तो उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे अंक के पास जाएंगे और पहला से गुना करेंगे। दूसरे अंक के पास b दिया गया है, यहाँ पे a दिया गया। तो a और b को जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ab। अब प्लस प्लस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको a स्क्वायर प्लस a को b या a को b, तो कितना हो जाएगा 2ab या प्लस b स्क्वायर। तो ये होता है + b का होल स्क्वायर, जिसको आगे में लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये था ऊपर नीचा गुना करके। उसके बाद देख लीजिए दूसरा जो नियम दिया गया है, इसको कॉमन लेकर के कैसे बनाएंगे। जैसे a + b दिया गया मेरे पास इंटू a + b, यानी a + b को 2 बार करके यानी होल स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, किसी भी का जैसे a + b या a + b दिया गया तो a का मान लेते हैं, कॉमन लेने के बाद किसी में एक का कॉमन लेंगे और दूसरा को सेम उतार देंगे a + b। उसके बाद a जब कॉमन ले लिए तो उसके बाद बच गया प्लस में b, जो चिन्ह रहेगा वही लिखेंगे। प्लस में b इंटू क्या हो जाएगा a + b। आप देख लीजिए, गुना कर दीजिए, a और b को गुना, a और a को गुना करेंगे तो a स्क्वायर। उसके बाद a और b को गुना करेंगे प्लस में ab। ये कॉमन विधि इसलिए आसान होता है कि इसमें चिन्ह का कभी भी गलती होने का डर नहीं रहता है। अब उसके बाद देख लीजिए, प्लस में a या b को गुना करेंगे तो आगे पीछे करके लिखते हैं ab। अब प्लस में b और b को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर। इसी को सीधा करके लिखते हैं a स्क्वायर प्लस ab और ab जोड़ कर क्या हो जाएगा 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये था दोनों नियम जो आसानी से समझा दिए और लिख दिए। अब देखिए, तो ये पहला सूत्र था a + b का होल स्क्वायर जो समझा दिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब चलते हैं दूसरे सूत्र के पास। अब दूसरा सूत्र में देख लीजिए, पहला सूत्र जो दिया गया है मेरे पास a + b का होल स्क्वायर दिया गया a + b इंटू a - b। अब चलते हैं, अब देख लीजिए a + b का होल स्क्वायर में क्या सब होगा। मेरे पास दिया जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होगा। इसका और भी सूत्र हो सकता है क्या, वो देखेंगे। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि a + b का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे ऐसा हम करते हैं कि a - b का होल स्क्वायर। अब प्लस में क्या करते हैं 4ab लिख देते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग, a - b का होल स्क्वायर जो होगा इसके लिए तो पहला सूत्र हो जाएगा, ये पहला सूत्र का ये हो जाएगा।
इसी का दूसरा सूत्र ये हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 2 बार लिखा गया है, तो 2 बार लिखा गया तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी ये हो जाएगा। ये दोनों को जब गुना करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर ये हो गया तो इसको भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 4ab। ये बराबर इसलिए होता है, इसको बराबर करके हम दिखाते हैं कि कैसे बराबर होता है। सबसे पहले देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab, इसका जो होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 4ab। यहाँ जो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस है तो माइनस में क्या हो जाएगा 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो यही ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो दो सूत्र मैंने बता दिया है। तो अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो निकालना समझ गया। अब देखते हैं क्या सब होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर समझ गए तो अब देखते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा ए माइनस बी 2 बार दिया गया है मेरे पास, ठीक है। ए माइनस बी 2 बार दिया गया है। अब देखिए मैं इसमें दोनों नियम और सटीक समझाएंगे। आप कभी भी ज़िंदगी में नहीं बोलेंगे कि स्क्वायर वाला दे देगा, 7 वाला दे देगा, 5 वाला दे देगा, 8 वाला दे देगा, अब कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देख लीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर देख लीजिए 2 बार दिया गया, तो इसका मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए कि ये होता है कैसे, ये है तो होता है कैसे वो समझाते हैं। थोड़ा इस पर नज़र कीजिए कि अगर आपको ए प्लस बी का होल क्यू तक पूछेगा तो आप आराम से कह दीजिएगा। ए प्लस बी का होल 4 पूछेगा तो ये थोड़ा कठिन होगा। ए प्लस बी पे अगर 7 दे देगा तो ये निकालने में बहुत बड़ा हो जाएगा। ये सब मैं एक बार में सटीक समझा देते हैं कि ये कितना होगा, ठीक है, उस पर गौर करिए। तो सबसे पहले चलते हैं, सबसे पहला से चलते हैं कि पहला में क्या सब किया गया, उसी के अनुसार ये सारा समझाते हैं आपको। सबसे पहले देख लीजिए स्क्वायर वाला में क्या किया गया। पहला में जो दिया गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप देख लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जितना पावर इस पे दिया गया उतना कर देंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 2 से गुना करेंगे, इसमें क्या करेंगे 2 नंबर का लिख रहे हैं ना, तो जितना पावर है उससे क्या करेंगे गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद इस पे पावर घटा के एक लिखेंगे, बी वाला स्टार्ट करेंगे प्लस। आप देख लीजिए इस पे पावर कितना दिया गया है 1, अब 2 अंक लिख दिए हैं तो इस पे पावर कितना हो जाएगा, ए पे पावर कितना हो जाएगा 0, अब बी पे पावर कितना 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए अब तो 2 अंक जो लिखे हैं हम, अब यहाँ पे जो 2 होगा तो यहाँ पे जैसे 1 है, ठीक है, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, दूसरा पद लिख रहे हैं। अब जो यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ पे पावर 0 है, 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसीलिए सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देख लीजिए ए प्लस बी का होल क्यू देख लीजिए। अब इसके मतलब जितना पावर होता है उससे एक ज़्यादा अंक होता है, उस जितना पावर होता है उससे क्या होता है एक अंक ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर 2 है तो कितना अंक हुआ 1 2 3 पद हुआ। यहाँ पे पावर 3 है तो कितना पद होगा 4 पद होगा। अब देख लीजिए ए पर पावर 3 है तो ए पर पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस डैश डैश करके तो समझ लिए कि समझ रहे हैं कि बी पर पावर कितना हो जाएगा, तो 2 तो हो गया है, अब 2 लिखेंगे। अब देख लीजिए 3 पर पावर कितना है, तो अब 3 से क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। बी पर पावर नहीं है तो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देख लीजिए फिर प्लस, अब क्या करेंगे फिर क्या करेंगे दोनों को पावर से गुना करेंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 का जो 3 यहाँ ए स्क्वायर का जितना गुणांक है उसके पावर को क्या करेंगे गुना करेंगे, और 2 अंक लिखे हैं तो 3 को 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 में 2 अंक लिखे हैं तो 2 से यानी तीसरा अंक लिख रहे हैं तो क्या 2 अंक तो लिख चुके हैं तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6 3 हो गया। अब देख लीजिए ए स्क्वायर है तो यानी स्क्वायर है तो ए तो घट जाएगा, ए के पावर घटेगा तो यहाँ पे खाली ए हो जाएगा। अब देख लीजिए बी पे पावर 1 है
तो मतलब एक यानी ए का स्क्वायर घटेगा तो बी का पावर बढ़ेगा, एक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर रह जाता है। तो ए प्लस बी का होल क्यों हो जाएगा ए क्यू प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 AB स्क्वायर प्लस बी क्यू। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे हम कैसे लिख दिए वो देख लीजिए बी क्यू। आप देख लीजिए यहाँ पे पावर कितना है 3, 3 से गुना है, इसका पावर 1 का पावर कितना है 1। अब 3 को 1 से गुना के दिए कितना हो जाएगा 3। आप 1 2 3 कितना अंक लिखे हैं 3 अंक लिखे हैं, तो 3 को 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है 1 हो जाएगा। आप देख लीजिए ए पर पावर तो घट रहा है, देख लीजिए का स्क्वायर था तो 1 हुआ। ठीक है तो अब क्या हो जाएगा ए पर पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इंटू बी पर पावर 1 था 2 हुआ तो बी पर पावर कितना हो जाएगा 3। एक्स का वैल्यू तो 1 होता है ना, तो दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 होगा, इसीलिए लिख रहे हैं बी पर पावर 3। तो ये स्क्वायर वाला था। अब देख लीजिए तीसरा में देख लीजिए ए प्लस 4 का देख लीजिए ए प्लस बी का 4, यानी इससे पहले समझ रहे हैं कि आप कितना पद होगा 4 पद 5 पद हो जाएगा, क्योंकि पावर कितना है 4। अगर पावर 4 है तो आप 5वां पद, तो सबसे पहले जहाँ जितना पावर है तो पहले वाला का पावर लिख दीजिए ए पर पावर 4 प्लस। आप देख लीजिए 4 को ए से गुना करेंगे तो जिसका पावर गुणांक में कितना है 1 है, तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब देख लीजिए ए पर पावर 4 है तो 1 घट जाएगा तो ए पर पावर कितना हो जाएगा 3, और उसके बाद बी पर पावर कितना हो जाएगा 1। ठीक है उसके बाद प्लस देख लीजिए। फिर अब आप क्या करेंगे जितना पावर है इसका गुणांक 1 था, 1 को 4 से गुना करके लिखे ना यहाँ पे, इसी प्रकार 4 को 3 से गुना कीजिए, 4 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 4 3 12। कितना अंक लिख रहे हैं 2 अंक लिखे हैं, तो 12 में क्या करेंगे 2 अंक, जितना अंक लिखे हैं उससे क्या करते हैं भाग दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा 6। कितना हो गया 6। अब देख लीजिए इसका जो पावर ये घट रहा है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी का पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस। अब फिर देख लीजिए 6 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो अंक लिखे हैं कितना 1 2 3, तो 3 से भाग दे देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप देखिए स्क्वायर जो था तो 1 तो घट रहा है तो 1 को तो नहीं लिखते हैं, बी का पावर कितना हो जाएगा 3। अब उसके फिर देख लीजिए अब 4 ये गुना में है, 1 यहाँ पे क्या है 1 पावर है, तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। उसके बाद देख लीजिए 1 2 3 4 अंक लिखे हैं, तो 4 में 4 से भगा दे देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए पर पावर 1 है तो ए पर पावर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस बी पर पावर कितना हो जाएगा 4, इसीलिए इसका भी वैल्यू 1 इसका भी वैल्यू 1, तो तीनों को गुना करके लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है बी पर पावर 4। देख लीजिए समझ आ रहा है आपको, ए प्लस बी पर पावर 4 यानी 1 2 3 4 5 अंक हो रहा है, समझ जाएंगे कि मेरा सही है। तो कितना का भी बोलेगा आपको निकालने का आप आसानी से समझ इस सूत्र के अनुसार से ऐसे ही होता है, इसी से ये सूत्र बनाया गया है। और आपको हमको आशा करते हैं कि आप अच्छे से क्वेश्चन समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अगर कोई भी वीडियो अगर डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके बाद देख लीजिए आप कोई भी लिखिए, चौथा में सबसे पहले हम दिखा देते हैं ए प्लस 5 का लिख करके, ए प्लस 5 का। तो सबसे पहले देख लीजिए ए प्लस बी पर पावर 5 दिया गया है, ए प्लस बी पर पावर 5 दिया गया है, तो इसका मतलब इस पर कितना अंक होगा यहाँ पे 6 अंक होगा। तो 6 अंक होगा तो सबसे पहले देख लीजिए ए पर पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा प्लस। अब 5 को इसके गुणांक के साथ गुना करेंगे, 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब एक ही अंक है तो 5 में 1 से भगा देंगे तो 5 ही ना होगा। उसके बाद देख लीजिए बी है तो बी पर पावर 1 घटा के लिखेंगे, क्या हो जाएगा ए होगा। ए पर पावर क्या करेंगे घटा के लिखेंगे 4। अब बी पर पावर स्टार्ट होगा, बी पर पावर स्टार्ट होगा यानी पहला होगा। ठीक है उसके बाद प्लस में देख आप क्या कर रहा है प्रक्रिया देखिए, अब इसका पावर 4 है, इसका पावर 5 है, तो 4 5 है कितना हुआ 20। अब 20 में कितना अंक लिखे हैं 2 अंक, जितना अंक लिखे हैं उससे भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब पावर ए पर 4 है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बी पर 1 है तो 2 हो जाएगा प्लस। अब देखिए फिर 10 है 3 है, 10 दिया कितना हो जाएगा 30। अब 30 में कितना अंक लिखे हैं 1 2 3 लिखे हैं तो यानी 3 से भागा देंगे तो हो जाएगा 10। उसके बाद देख लीजिए ए क्यू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, अब बी पर कितना हो जाएगा 3 प्लस। अब देख लीजिए फिर 10 को 2 से गुना करेंगे 1 2 3 4, तो 10 दूने कितना होता है 20, 20 में क्या करेंगे 4 से भगा देंगे तो 5 हो जाएगा 5 ए बी पर पावर 4 प्लस। अब देख लीजिए इसका पावर कितना है 1, 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 यानी 5 अंक लिख लेंगे, 5 में 5 से भगा देंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यानी 1 इंटू इसका भी पावर 1 है तो 0 हो जाएगा, इंटू बी पर पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी को सीधा करके हम लिखते हैं ए पर पावर 5 प्लस 5 बी पर पावर 4 बी प्लस 10 ए क्यू बी स्क्वायर प्लस 10 ए स्क्वायर बी क्यू
प्लस 5 ए बी पावर 4 प्लस बी 5। तो ये था स्क्वायर निकालने का सूत्र और आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अब देखते हैं कि अगला सूत्र सब क्या होता है, उसको समझाते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लीजिए। ये मैंने सूत्र निकालने के लिए समझा दिया कि ए पे पावर 10, ए पे पावर 11, ए पे पावर 12। अब देख लीजिए, मैं कुछ आप लोग पे छोड़ देता हूँ। ए प्लस बी पे 11 निकाल के कमेंट में दीजिए अगर आप लोग को अगर समझ गए हैं तो निकालने के लिए। उसके बाद देख लीजिए ए प्लस बी का 12 निकाल के देख लीजिए कितना होता है, कितना आसान से निकालते हैं, ये निकाल करके आप बताइएगा, ठीक है। उसके बाद आप कुछ सूत्र के पास चलते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला देख लीजिए, पहला दिया गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कितना सूत्र होगा। सबसे देख लीजिए, हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलाना है, तो सबसे पहले देख लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस हम क्या करेंगे 2a भी लिख सकते हैं। आप देख लीजिए ये कैसे हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, अब माइनस क्या है मेरे पास 2ab। तो आप देख लीजिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कि मेरे पास ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये सूत्र होता है कि ए प्लस बी स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद देख लीजिए दूसरा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, और दूसरा भी हो सकता है। आप देख लीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस में क्या करेंगे आप 2ab लिख देंगे। इसमें देख लीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। दिए तो इसका सूत्र होता है, मैंने तोड़ने के लिए भी समझा दिए हैं। अब प्लस में क्या दिया गया 2ab, तो आप देख लीजिए 2ab प्लस में है और ये दोनों माइनस में है, तो खत्म हो जाएगा, तो बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों सूत्र, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कभी कभी ये सूत्र काम करता है, कभी कभी ये सूत्र, दोनों सूत्र हमेशा याद रखिए। अब उसके पास चलते हैं, अब उसके पास दिया गया है, अब तीसरा दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमेशा याद रखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सूत्र हम लोग याद रखते हैं। तो भाई कैसे होता है वो देख लीजिए। अगर ये होता है तो आप कॉमन वाला गुना देखिए, कॉमन वाला गुना याद कीजिए, ए कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए माइनस बी, अब प्लस में बी कॉमन लेंगे तो ए माइनस क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आप दोनों को गुना कीजिए ए तो ए स्क्वायर माइनस ए बी, अब प्लस में क्या हो जाएगा ए बी या माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा। आप देख लीजिए ये दोनों को कैंसिल कर दीजिए तो बच जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। इसीलिए सूत्र यहाँ पे लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देख लीजिए ये भी सूत्र होता है कि आप मान लेते हैं कि ए माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सूत्र दिया गया। अब ऐसा करते हैं, हमको बी माइनस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और दूसरा भी सूत्र होता है क्या वो समझते हैं। अगर मान लेते हैं ए प्लस बी का हम होल स्क्वायर कहते हैं, ये इसमें भी तो प्लस होता है बी, अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं इसमें भी क्या होता है प्लस होता है। इसीलिए ए स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि स्क्वायर करने होल स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाता है दोनों प्लस में हो जाता है। अब देख लीजिए और स्क्वायर वाला सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये देख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, इसमें 3 दिया गया है, 3 दिया गया है, इसका मतलब तीनों का ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये आप कॉमन लेकर के बना सकते हैं या ऊपर नीचा से भी बना सकते हैं। इसका सूत्र मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो ये इस वीडियो में मैंने स्क्वायर के बारे में समझाया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अगला वीडियो जैसे ही डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उसको अच्छे से समझे। तो मैं अगला वीडियो जो लाऊंगा उसमें क्यू के बारे में समझाऊंगा। ये मैं पहले थ्योरी दे रहा हूँ, थ्योरी देने के बाद अब जो मैं अलजेब्रा का चैप्टर जो क्लास 9th का स्टार्ट करूँगा वो आपको अच्छे से एक एक टॉपिक समझ में आएगा। धन्यवाद।